जय श्री कृष्णा। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों को शापोद्धार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्रीहरि के अंतर्धान हो जाने पर मुनिश्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। भूमंडल पर घूम फिर कर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं। इस समय उनका चित्त शुद्ध है, यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे उनके दिए हुए शाप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए। उन्होंने मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वहाँ को समय जानकर हमने चुप रहना उचित समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का फल प्राप्त हुआ है। अब आप प्रसन्न होइए, हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं, सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं। मेरे मोह रहित सुखदायक वचन सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी। मैं मोह के वशीभूत हो गया था, इसलिए आप दोनों को मैंने शाप दिया। अब आप मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शापोद्धार की बात बता रहा हूँ। आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मुनिवर विश्रवा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे। बलवान और वैभव से युक्त परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे। शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर सानंद अपने स्थान को लौट गए। नारद जी भी अत्यंत आनंदित होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगे। शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे शिव प्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपिणी शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने काशीनाथ का दर्शन किया। परम प्रेम और परमानंद से युक्त होकर उनकी पूजा की। वे मुनिश्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे। प्रेम से विहल होकर उसका नमन, वर्णन और स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और बोले, ब्राह्मण, परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को, भगवान शिव के विविध चरित्रों को, उनके स्वरूप तत्व, प्राकट्य, विवाह, गृहस्थ धर्म सब मुझे बताइए। हे निष्पाप पितामह, यह सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों उन सब का वर्णन कीजिए। हे प्रजानाथ, शिव और शिवा के आविर्भाव, विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए। कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। पहले मैंने बहुत लोगों से ये बातें सुनी, किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपके शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए और वे नारद जी से कहने लगे, आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में शिव कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।